हेलो एवरीवन। अब हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान अध्ययन का एसएसटी का जो है सीजीटीईटी में जो है 2022 में ये आया हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। सम्राट अशोक ने पहली धर्म यात्रा निम्नलिखित स्थान पर की थी। ठीक है, एम्परर अशोक का डिड हिज फर्स्ट धम्म यात्रा टू द फॉलोइंग प्लेस। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? बोध गया। ठीक है, अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष पैमाइश पर आधारित नई राजस्व व्यवस्था प्रारंभ की थी। आंसर क्या आ जाएगा आपका? बताइए। अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष पैमाइश पर आधारित नई राजस्व व्यवस्था क्या की थी? प्रारंभ की थी। उसका नाम क्या था? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। दयशाला। ठीक है, निम्नलिखित में से किस संत को गौरांग महाप्रभु कहा जाता है? गौरांग महाप्रभु किसको कहते हैं? जल्दी बताइए। 93 चैतन्य को। ठीक है, मुसलमान प्रजा का इस्लाम नियम के अनुसार सदाचार का निरीक्षण करने वाला मुगल अधिकारी था। कौन था भाई मुगल अधिकारी? जल्दी बताइए। मुहताशिब। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा हमारा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सूफी संत शेख अहमद सरहिंदी किस सूफी संप्रदाय के थे? किस सूफी संप्रदाय के थे? बताइए, क्या आ जाएगा आंसर आपका? नक्शबंदी आएगा या कादिरी आएगा या चिश्ती आएगा या अहमदी आएगा? देखो हम आपको ये बताते हैं कि जो सूफी संत है, देखो सूफी संत अहमद सरहिंदी एक विख्यात भारतीय सूफी विद्वान थे। उनका संबंध हनफी विचारधारा और नक्शबंदी सूफी संप्रदाय से था। ठीक है, किस मराठा पेशवा ने अंग्रेजों के साथ बाशिन, उसके बाद क्या है? किस मराठा पेशवा ने जो है अंग्रेजों के साथ बाशिन और क्या और संधि जो है 1802 में की थी? बताइए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? 1802 में किस मराठा पेशवा ने जो है बाशिन की संधि 1802 में की थी? बताइए आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आंसर? ये हमारा 2022 का पेपर है। ठीक है, आंसर बाजीराव द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विप्लव को इंग्लैंड के 1857, ठीक है, 1857 विप्लव को इंग्लैंड के किस नेता के सुनियोजित एवं सुसंगठित प्रयत्नों का परिणाम बतलाते हुए एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? तो आंसर क्या हो जाएगा? डिज़राएली। सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ को मौलिक अधिकारों का हनन का अपराध मानने वाला विशाखा दिशा निर्देश कब जारी किया था? बताइए आंसर। दिशा निर्देश कब जारी किया था? सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल में महिलाओं की छेड़छाड़, कार्यस्थल में किसके? महिलाओं के छेड़छाड़ के लिए उन्होंने क्या कहा कि ये जो दिशा निर्देश है अपराध को मानने वाला विशाखा दिशा निर्देश जो है वो 1997 में जारी किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विप्लव। 1857 के विप्लव जो है के पश्चात ईस्ट इंडिया की कंपनी सत्ता समाप्त कर क्राउन की सत्ता की स्थापना क्या किया? स्थापित घोषणा कब की गई थी? ये पूछ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? अगस्त 1858। ठीक है, अगस्त 1858। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ब्रिटिश कालीन भारत में किसके? ब्रिटिश कालीन भारत में जाति व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों में निम्नलिखित जो है कारक नहीं था। तो जाति पंचायत आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार क्षेत्र किसे कहा जाता था? भूस्वामी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अधीनस्थ राजपूत राज्य के अकबर के साथ कोई वैवाहिक संबंध नहीं था। बांसवाड़ा आंसर आ जाएगा सी। वैदिक साहित्य के अनुसार विद्यार्थी जीवन समाप्त होने पर, किसके अनुसार? वैदिक जीवन के अनुसार जो है विद्यार्थी जीवन समाप्त होने पर कौन सा संस्कार होता था? बताइए, क्या आएगा आंसर? वैदिक साहित्य के अनुसार हमारा जो विद्यार्थी जीवन है वो समाप्त होने पर कौन सा संस्कार जो है होता था? ये पूछ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बताइए, कौन सा संस्कार होता था? आंसर क्या आ जाएगा हमारा? चार प्रतिज्ञा हो जाएगा या उपनयन होगा या जात कर्म होगा या समावर्तन होगा? बताइए आंसर क्या होगा हमारा? समावर्तन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सूफी धर्म में ईश्वर से एकात्मता प्राप्त करने के साधनों में से एक समा का अर्थ क्या होता है? संकीर्तन आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। आधुनिक भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया के विकास में निम्नलिखित जो है कारण नहीं माना जाता था। तो सांस्कृतिक परंपरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित स्थान में प्राप्त संस्कृति हड़प्पा युगोत्तर संस्कृति है। युगोत्तर संस्कृति कहाँ है? देखो हड़प्पा युगोत्तर संस्कृति है। ठीक है, तो बेलन घाटी है कि क्वेटा है कि झूकर है कि सोतका है?
बताइए क्या हो जाएगा आंसर, झुकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने दक्षिण पूर्वी, क्या है, किस राजा ने दक्षिण पूर्वी जो है एशिया के मलाया में भारतीय साम्राज्य की क्या की, स्थापना की। तो समुद्रगुप्त ने की है, या शैलेंद्र ने किया है, या कनिष्क ने किया है। बताओ आंसर क्या हो जाएगा, या महेंद्र ने किया। आंसर बताओ क्या होगा, किसने किया है भाई, किसने किया है, समुद्रगुप्त या शैलेंद्र या कनिष्क या क्या हो जाएगा, महेंद्र। तो आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। शैलेंद्र। ठीक है, शैलेंद्र बी हमारा आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में 10 राजाओं के संघ के साथ युद्ध करने वाले किस राजा का नाम आता था। ऋग्वेद में युद्ध होता था और वो युद्ध में किसका नाम आता था, कौन से राजा का, बताइए, सुदास। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। पंचतंत्र फारसी भाषा में, ठीक है, पंचतंत्र क्या भाषा में, फारसी भाषा में अनुवाद करने वाले लेखक का नाम क्या है, अबुल फजल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मुक्ति का साधन भक्ति मार्ग बताने वाले भक्ति, देखो मुक्ति का साधन भक्ति मार्ग बताने वाले भक्ति आंदोलन के प्रथम संत का नाम था रामानुज। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है समकक्षता के सिद्धांत पर भारतीय रियासतों के साथ समझौता किया था। इस नीति को क्या कहा गया, सुरक्षा घेरे की नीति। ठीक है, ए हमारा क्या हो जाएगा आंसर। भारत में बाल श्रम नीति के क्रियान्वयन के लिए बाल श्रम उन्मूलन जो है उस भारतीय जो है भारत में बाल श्रम नीति के बाल श्रम नीति के क्या क्रियान्वयन के लिए बाल श्रम उन्मूलन, ठीक है, बाल श्रम उन्मूलन जो है प्राधिकरण कब बनाया था, तो कब बनाया था जल्दी बताइए। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1994 है या 87 है या 78 है या 74 है, बताइए क्या होगा आंसर हमारा, बताइए। 1900 क्या होगा, भारत में बाल श्रम नीति हुआ था और वो बाल श्रम नीति में 1900 जो है 94 में ये जो है, देखिए भारत में बाल श्रम नीति के क्रियान्वयन के लिए बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण 1994 को बनाया गया था और कब, 26 सितंबर, यहाँ पे आएगा 26 सितंबर। ठीक है, ठीक है, 26 सितंबर 1994। ठीक है, ईस्वी सन 453 गुप्त काल में जो जैन है, ईस्वी सन क्या कहा हमने, ईस्वी सन 453 गुप्त काल में जैन धर्म की धर्म सभा किस स्थान पर हुई, किस स्थान पर हुई, वल्लभी। ठीक है, देखो गुप्त काल में वल्लभी और कितने में, 453 में। ठीक है, वल्लभी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के इतिहास जानने का मुख्य स्रोत अभिलेख, उसके अरमाइक जो है भाषा के कितने अभिलेख प्राप्त हुए, कितने अभिलेख प्राप्त हुए, सम्राट अशोक के 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से सलाह करने की शक्ति का संविधान किस अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद में है, बताइए। राष्ट्रपति के उच्चतम न्यायालय से सलाह करने की शक्ति उल्लेख संविधान के अनुच्छेद में है, कौन से अनुच्छेद में है, 124 में है या 143 में है या 134 में है या 164 में, तो 143 हमारा 43 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान उद्देश्यों में एक आर्थिक जो है न्याय का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो न्याय का उल्लेख किया गया है और न्याय का उल्लेख किया गया है तो किस अधिकारों में किया गया है, ये हमको बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसका, बताइए आंसर क्या हो जाएगा, बी कैसे होगा, ये देखो, प्रस्तावना तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भारत के संविधान के उद्देश्यों में आर्थिक न्याय का उल्लेख प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत में किया गया है। नीति निर्देशक तत्व जो है अनुच्छेद 38 में आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय का उल्लेख किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए करें और जो है बताइए। तो आंसर क्या हो जाएगा, 117 का हमारा, 117 का आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, 1 और 3 सही है। ठीक है, 1 सही है और 3 सही है कि राज्यसभा एक निरंतर चलने वाली संस्था है और राज्यसभा के सदस्यों पदवी 6 साल की होती है, तो 1 और 3 क्या है हमारा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, आंसर क्या हो जाएगा, बताइए, विचार कीजिए आप लोग। निम्नलिखित राज्यपाल के संबंध में कथन को विचार कीजिए, आंसर क्या हो जाएगा। देखो ये व्यापम द्वारा ना, ये जो है हमारा स्टार है, इसको नहीं बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार कीजिए भाई। क्या संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया, क्या मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया है, क्या कौन सा सही है, सही बताइए या गलत बताइए, पर बताइए। तो 117 का क्या हो जाएगा, सॉरी 119 का क्या हो जाएगा आंसर हमारा, सी। कथन 1 और 2 दोनों सही है, क्यों सही है, क्योंकि 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा,
देखो, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4 में जोड़ा गया, ठीक है, इसलिए नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति केवल निचले सदन की है? निचले सदन की कौन सी समिति है वे बताइए? प्राक्कलन समिति, ठीक है। और ये जो प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? देखो, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30। और 30 सदस्य जो केवल किससे चुने जाते हैं? लोकसभा से, ठीक है, लोकसभा से। और लोकसभा जो है इस समिति को निचले सदन की समिति कहा जाता है। इसको कौन सी समिति कहते हैं? निचले सदन की, ठीक है। ये शायद हम दोबारा कर रहे हैं, ये PYQ, लेकिन अच्छी बात है, दोबारा कर रहे हैं तो हमको ये आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा मूल अधिकार, कैसा? ऐसा मूल अधिकार जो विदेशियों को भी प्राप्त है, तो क्या है? प्राप्त अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में क्या हो जाएगा? संरक्षण। बी हमारा सही हो जाएगा। अब देखते हैं, इसमें आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए, जो भारतीय नागरिक व विदेशी नागरिक को प्राप्त अधिकार, किसको? भारतीय नागरिक और किसको? विदेशी, ठीक है। इनको प्राप्त जो अधिकार आर्टिकल मिला हुआ है वो कौन कौन से हैं? 14, 21, 23, 24 और 25 और क्या है? 26 और 27 और 28। ये सारे जो आर्टिकल है ना वो भारतीय और विदेशी को मिला हुआ है। तो जब भी क्वेश्चन है तो आप बना लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद कौन सा? 32। क्यों? देखिए, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख किया गया है। और किसने किया गया है? डॉक्टर भीमराव। किसने? भीमराव अंबेडकर ने 32 को, कब? 32 अनुच्छेद को क्या कहा है इन्होंने? संविधान की आत्मा। क्या कहा है? आत्मा, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि आकृति नदी द्वारा बनाई जाती है? नदी द्वारा कौन सी आकृति बनाई जाती है? जल्दी बताइए, आंसर क्या हो जाएगा? गार्ज, कैन्योन या गोखुर झील? 123 का आंसर क्या होगा? बताइए, क्या हो जाएगा? कौन सा झील हो जाएगा? कौन सा झील हो जाएगा? जल्दी बताइए, गार्ज हो जाएगा, कैन्यन या गोखुर झील? बताइए, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? क्या होगा? ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा? गोखुर झील कौन सा होगा? तीनों होगा, ठीक है। गार्ज, कैन्यन, गोखुर, तीनों झील होगा, ठीक है, तीनों। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य कौन सा है भाई? बिहार, ठीक है। बिहार, देखो, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो है राज्य बिहार है, एवं सबसे कम जनसंख्या वाला अरुणाचल प्रदेश है। और बिहार में कितने जनसंख्या है टोटल? और अरुणाचल प्रदेश में कितने कम है? तो ये आप पढ़ लीजिएगा, आएगा। ओजोन की परत वायुमंडल में किस स्तर पर पाई जाती है? बताओ, परत जो है किस पर पाई जाती है? ओजोन वाला। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? क्षोभ मंडल, समताप मंडल या कौन सा आएगा? बताइए जल्दी, आंसर क्या होगा हमारा? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ताप मंडल या आयन मंडल? कौन सा होगा आंसर? क्या होगा? समताप मंडल, ठीक है, बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, गज जिला किस छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? गज जिला कहाँ है छत्तीसगढ़ में? बताइए। न्यू क्वेश्चन है बट आंसर ये आते रहता है, रिपीटेड होता है कई बार, ठीक है। गज जिला जो है छत्तीसगढ़ में कहाँ है? बताइए। रतनपुर में, ठीक है। देखो, रतनपुर में है। एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी कहाँ है भाई? इमली मंडी, एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी कहाँ है? जगदलपुर में, ठीक है। निम्नलिखित किसे अश्व अक्षांश भी कहते हैं? किसे अश्व अक्षांश कहते हैं? बताइए जल्दी, किसे कहते हैं? अश्व अक्षांश उष्णकटिबंधीय उच्च दाब की पेटी। देखो, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री के बीच भाग्य को अश्व अक्षांश कहते हैं। कितने भाग को? 30 से 35 डिग्री को क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय उच्च दाब की पेटी कहते हैं, ठीक है। और अश्व अक्षांश भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज IES नई दिल्ली द्वारा प्रतिष्ठित उद्योग जो है रत्न अवार्ड किसे प्रदान किया था? तो किसे प्रदान किया था? प्रेम सागर मिश्र। सेमरसोत अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है सेमरसोत अभ्यारण्य? अभ्यारण्य का नाम अलग से क्वेश्चन लाएंगे छत्तीसगढ़ का, ठीक है। कहाँ स्थित है? सरगुजा में। और ये जो स्थापित कब हुआ था सेमरसोत अभ्यारण्य? बताइए। 1978 में, ठीक है। महारानी वाष्टा द्वारा स्थापित सिरपुर के विष्णु मंदिर लक्ष्मण मंदिर की प्रशस्त रचना किसने की? किसने की? कवि ईशान ने, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की प्रमुख श्रेणियों व उनके सबसे ऊंचे शिखर को सुमेलित कीजिए। चलिए कीजिए सुमेलित। अरावली पर्वत कहाँ है?
गुरु शिखर, ठीक है। अरावली पर्वत, गुरु शिखर, ठीक है। नीलगिरी पर्वत कहाँ है आपका? डोडा बेटा, ठीक है। सतपुड़ा श्रेणी कहाँ है आपका? धूपगढ़। और पश्चिमी घाट अन्नाई मोड़ी। तो सी हमारे क्या हो जाएगा? सी हमारे क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। भूमकाल का विद्रोह किसका? भूमकाल का विद्रोह किस सन में हुआ? तो 1910 में, ठीक है। 1910 में गुंडाधुर के नेतृत्व में हुआ। किसके? गुंडाधुर, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन है, ठीक है। चिंगरा पगार जलप्रपात कहाँ है भाई? बताइए, सब जाते हो घूमने, बताइए आंसर क्या हो जाएगा? गरियाबंद, ठीक है। गरियाबंद क्या है? एक जिला है। क्या है? जिला। निम्न में से किस साहित्यकार को छत्तीसगढ़ के विद्यासागर की संज्ञा दी जाती है? किसको दी जाती है विद्यासागर की संज्ञा? बताइए। पंडित रामदयाल तिवारी, ठीक है। सी आंसर हो जाएगा। भारत के कौन से राज्य, किसके? भारत के कौन से राज्य जो है चीन की सीमा से लगे हुए हैं? ये क्वेश्चन आता ही आता है, बताइए क्या हो जाएगा आंसर? चीन से लगे हुए राज्य बताइए भारत से। सीमा पूछ रहा है, सीमा वाला क्वेश्चन आता है, एक सीमा का भी हम अलग से क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। सी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेटराइट, लेटराइट मिट्टी, लेटेरिटिक, लेटरेटिक और लेटराइट मिट्टी को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? भाटा, कन्हारी, दोमट, मटासी। ये जो है छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ से ये मिट्टियां पढ़ लेना आता है। भाटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकगीत लेजा। लेजा छत्तीसगढ़ के मुख्य कौन से आदिवासी बहुल क्षेत्रों में पाया जाता है? गाया जाता है, सॉरी, गाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये गाना कौन सा है बताइए? बस्तर में, ठीक है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र, आप जो है गाना से रिलेटेड जो है छत्तीसगढ़ का पढ़ लेना भाई, आता है क्वेश्चन, ठीक है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है कहाँ है भाई? ये भी छत्तीसगढ़ का है, भारत का है, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ है भारत का? क्या हो जाएगा आंसर हमारा? तारापुर, ठीक है। ए आंसर हो जाएगा। मोह असंबंधता पाई जाती है। क्या है ये? मोह असंबंधता पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मोह, मोह असंबंधता पाई जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? भूपटल एवं क्या क्या है? भूपटल एवं मेटल के बीच है, और क्या क्या है? मेटल और कोर के बीच। तो क्या हो जाएगा? भूपटल एवं, ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपने देखा कि छात्र सामाजिक विज्ञान की कक्षा में पूर्वाग्रह जो है क्या है? पूर्वाग्रह प्रदर्शित करते हैं। आपकी सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या होगी भाई? सामाजिक वास्तविकता के आयामों पर चर्चा का आयोजन। चर्चा जहाँ आएगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। आप फटकार नहीं सकते, आप ध्यान नहीं दे सकते टिप्पणी पर, और आप करीब भी नहीं लाएंगे, ठीक है। क्या उपयोग करने की अनुशंसा, क्या उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है जब किसी पाठ्यक्रम के विषय या क्षेत्र में बहुत अधिक जानकारी होती है? व्याख्यान विधि। तो वो पूछ क्या रहा है कि क्या उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है जब किसी पाठ्यक्रम के विषय क्षेत्र में बहुत अधिक जानकारी होती है? तो व्याख्यान विधि सबसे सरल और सबसे प्राचीन शिक्षण विधि है। इस विधि द्वारा शिक्षक गहन एवं सूक्ष्म विषय वस्तुओं को सरल और सुबोध बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा प्रबंधन की वह तकनीक जिसमें शिक्षक एक अनियंत्रित छात्र को शेष कक्षा से हटाकर नकारात्मक व्यवहार को दंडित करता है। तो क्या कहलाती है ये? मानव संबंधों और समाज की बेहतरी अध्ययन, ठीक है। उसको सॉरी क्या दंडित करता है, क्या कहलाती है? टाइम आउट तकनीक, सॉरी हम ऊपर पढ़ लेते हैं। टाइम आउट तकनीक, ठीक है। समूह परियोजनाओं का काम क्या विकसित करने में मदद करता है? सभी करने में, मजबूत इंट्रा ग्रुप, प्रतियोगिता भावना, व्यक्तिगत का सहयोग, समस्या समाधान कौशल, उपरोक्त सभी। तो डी हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। कक्षा में व्यवहारिक शिक्षा विचार, ठीक है। कक्षा में व्यवहारिक शिक्षा विचार का अर्थ है शिक्षा पर लागू होनी चाहिए, तो असली दुनिया, ठीक है, असली दुनिया पर लागू होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षक को सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय एक शिक्षक को सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय क्या करना चाहिए? ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन किस समय पर? ये पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए? एक शिक्षक को पढ़ाते समय क्या करना चाहिए? तथ्यों, मूल्यों और पैटर्न पर ध्यान देना चाहिए। वेरी ठीक है, एकदम सही है। क्यों? क्योंकि आप याद नहीं करवाएंगे बच्चों को, आप मूल्य और तथ्यों पर ध्यान नहीं देंगे आप, ठीक है। केवल मूल्यों पर ध्यान दे, तथ्यों पर नहीं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, पैटर्न पर ध्यान देंगे, ठीक है। परियोजना पद्धति जो है किस व्यवहारिक दर्शन पर आधारित है? तो किलपैट्रिक आता है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। किलपैट्रिक, इसका हम वीडियो लाएंगे आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान में नई अवधारणा है? नई अवधारणा क्या है बताइए? मानव संबंधों, समाज को बेहतरीन अध्ययन, ठीक है। छात्रों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए की जाने वाली स्कोरिंग गाइड को क्या कहा जाता है? रूब्रिक, चेकलिस्ट, इन्वेंट्री या रेटिंग से स्केल? बताइए आंसर क्या हो जाएगा? रूब्रिक, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। नया पाठ्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए,
ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? धीरे धीरे। ठीक है, अचानक नहीं करना चाहिए, लगातार भी नहीं करना चाहिए, अपेक्षाकृत भी नहीं करना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, आज के लिए एसएसटी का पीवाईक्यू ये इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में जो है लास्ट पीवाईक्यू एसएसटी का इस सीजीटी 2026 के लिए जो है 2024 का लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।